अपन डिस्कस कर रहे हैं बाइसेक्टर के बारे में, तो बाइसेक्टर बता रहा हूँ आपको कैसे निकलेंगे। तो अपन इसको दो लाइन में ब्रेक कर दिया। बताओ बेटा। एक तो आ गई 3x + y - 6, दूसरी बोल x + 3y - 3। ठीक है। अब यहाँ से देखो ये, अब यहाँ से बाइसेक्टर निकाल सकते नहीं निकाल सकते, बताओ बच्चों। बाइसेक्टर निकालना सिखाया था नहीं सिखाया था मैंने? इक्वेशन तो में क्या बाइसेक्टर। लिखेंगे बताओ? 3x प्लस, हाँ, डिवाइड बाय अंडर रूट। बताओ क्या लिखते थे? 9 + 1 प्लस माइनस x + 3y - 3 डिवाइड बाय अंडर रूट कितना? 9 + 1। 9 अब इससे ये कैंसिल हो गया। अब दो बाइसेक्टर आ जाएंगे नहीं आएंगे बताओ? एक Yes. तो प्लस से और एक माइनस से। कितना आएगा बताओ? एक प्लस से 3x + y - 6 इक्वल टू, प्लस ले रहा हूं यहां से, x + 3y - 3। सिंप्लीफाई करना कितना है बताओ? 2x2x - 2y -3 - 3 और माइनस लेके निकालो कितना आएगा बताओ? माइनस लेने पर 4x + 4y 4x + 4 4x + 4y -9। -9। -9। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, कंबाइंड इक्वेशन आएगी नहीं आएगी बताओ? यस। और ये हमसे पूछेंगे तो हम इसको ना अगर दूसरे मेथड से निकाल दे तो ये कम से कम 3 से 4 पेज भरता हमारे। एक मेथड और है, उससे 3-4 पेज भरता और कैलकुलेशन फास्ट बहुत ज्यादा टिपिकल होती। इसलिए कभी बाइसेक्टर पूछे तो आप ऐसे निकाल लेना, नोट कर लो बच्चों। बाइसेक्टर सर निकालना उसमें तो सीख लेकिन आ हमसे जाएगा ना पेयर से आपको। भी पूछा है ना, तो हम इसमें नहीं छोड़ सकते। तो अभी नहीं, इनको मल्टीप्लाई करके पेयर में आ जाएगा वो। मल्टीप्लाई कर देंगे ना, पेयर बन जाएगी बस। पेयर में ही पूछते हैं, पेयर ऑफ लाइन में पेयर में पूछते हैं। ये तो आपने शॉर्टकट निकाला है, इसको पेयर से हटा के क्या नॉन पेयर में लिया और फिर सॉल्व कर दिया। अब देखो इसमें क्वेश्चन तो बहुत भारी भारी बनते हैं, लेकिन मैंने आपको ज्यादा भी नहीं करा रहा, क्योंकि अब ये ना एक बार हम मतलब पकड़ बनाए अपनी धीरे धीरे, और जैसे हमारी पकड़ होगी और रिवीजन में आएंगे ना हम, तो आपकी मजे आएंगे पढ़ने में और भी। अभी तो सिलेबस को भी पकड़ बनानी है। अब एक नया टॉपिक करा रहा हूँ, सुन लो आप। नया टॉपिक जो आप सीख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को कभी मत भूलना, हमारे इसमें भी काम आएगा। सर्किल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में किसी भी कर्व के साथ दे देंगे। तो अपन पढ़ते तो यहाँ इसको, लेकिन देते वहां पर एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला में। स्टार्ट करूं बच्चों? 1 मिनट। सर ये दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आएगी वही अपना आंसर होगा ना? वही आंसर होगा, वही बाइसेक्टर होगा। अगर मैं आपको दूसरा ओके मेथड कराता तो 3 से 4 पेज भरते, बहुत टेढ़ा काम था। एक तो पॉइंट ऑफ, अब ये मान लो पॉइंट आएगा ना, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वही बाइसेक्टर का होगा। हो गया सर। अब अगला टॉपिक डाल लो। ये जो टॉपिक अपन डिस्कस करें, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सब में काम आएगा। टॉपिक लिखो बच्चों, इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है, joining the origin to the points of intersection of a given line। ये सारे सवाल में ये लाइन कहानी लिखने को मिलेगी। गिवन लाइन एंड ए गिवन कर्व, ये कहानी मिलेगी। कहने का मतलब ये हुआ, ये जो कर्व है इसको कोई लाइन काट रही है। बात समझ में आई?
ये कोई कर्व है, इसको ये लाइन काट रही है और जहां ये काट रही है उन पॉइंट को आपने ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया। पढ़ो जरा ऊपर लाइन का मीनिंग पढ़ो, क्या यही है क्या जो मैंने पढ़ाया? पढ़ के देखो बच्चों एक बार। क्यों भानु, पढ़ा है टॉपिक नहीं पढ़ा? भानु यस सर। ये टॉपिक पढ़ा है? हाँ सर, शायद पढ़ाया था। पढ़ाया था। काम बहुत आता है, सर्किल में काम आएगा, इलिप्स में काम आएगा, पैराबोला में काम आएगा, हर जगह पूछेगा, ये लाइन बोलेगा। अब जरा सोचो क्या क्या, देखो उसको पढ़ो। इक्वेशन ऑफ द लाइंस joining the origin to the point of intersection of a given line। ये कर्व को ये लाइन जहां काटती है उन पॉइंटों को मैंने किससे मिला दिया बताओ बच्चों? किससे मिलाया बोलो बच्चों? ओरिजिन। हाँ, तो अब ये कहेगा इनके बीच में एंगल 60 डिग्री है, बताओ क्या होगी इक्वेशन? कोई अननोन फंसा देगा इसके अंदर। इसके बीच में एंगल इतना है, इसके बीच में एंगल बताओ, इसके साथ ये बताओ, ऐसे सवाल पूछते जाएंगे अपन से। देखो इस सवाल को कैसे बोलते हैं, इस टॉपिक को बोलते हैं हम होमोजेनिटी। टॉपिक डाल लो होमोजेनिटी। क्या बोलते हैं? होमोजेनिटी। और समझने की कोशिश करना, एक बार समझ में आ गया ना तो बहुत सारी चीज हम निकाल जाएंगे इससे। थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इसने पढ़ा भी होगा, क्या नाम है, रोहन कल पिछले साल पढ़ाया था ना? यस सर। कैसे निकालते थे, याद है कुछ? भूल भाल गया? थोड़ा थोड़ा यार। हाँ, इसलिए कहता हूँ रिवीजन मस्ट है। देखो गौर से सुनना जरा, इसमें ये पेयर ऑफ लाइन में कैसे घुसने वाला है, किस तरह से टॉपिक। दोबारा सुनो मैंने क्या करा। ये कहेगा कोई कर्व है, इस कर्व को लाइन काट रही है, जहां ये लाइन काटती है उसको हमने किससे मिलाया बच्चों? किससे मिला दिया इस लाइन को, उसको ओरिजिन से। ओरिजिन से। तो ये कहानी आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए, ये हमेशा ओरिजिन के साथ ही चलने वाला है, किसी और पॉइंट के साथ नहीं चलने वाला है ना। देखिए अब इसको समझाता हूँ कैसे चलेगा, पकड़ के चलना, आपको समझ में आ जाएगा। दोबारा समझा रहा हूँ। ये कहेंगे ये कर्व है, कोई सा भी कर्व हो सकता है, इलिप्स हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, कोई सा भी कर्व हो, सर्किल भी हो सकता है। इसको ये लाइन जहां काटेगी उसको हमने किससे मिलाया? ओरिजिन से। और इसके ऊपर सवाल आएगा। तो देखो बच्चों, कोई कर्व ले लिया मैंने, ए एक्स स्क्वायर प्लस के 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fyc। बताओ ये कौन सा कर्व है? बोलो बच्चों कौन सा कर्व है? क्या नाम था इसका? होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस। नहीं नहीं नहीं, पेयर ऑफ लाइन थोड़ी पढ़ा रहा हूँ आपको। जनरल। जनरल कर्व है। तो मैंने आपसे कहा था डेल्टा जीरो इसका। ओके। हाँ, अपन इसका नाम दिया था इच्छाधारी नाग। साहब, ये तो कुछ भी है। हाँ, ये तो जनरल कर्व है। अब इस जनरल कर्व को कैसे समझेंगे? तो ये मैंने कोई भी कर्व ले लिया, पैराबोला भी हो सकता है, इलिप्स भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये लाइन ले लूं, कोई सी भी लाइन ले लो, तो इस लाइन को लेता हूं मैं lx प्लस my प्लस n। अब आपको सर ax प्लस by प्लस c क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ c बैठा हुआ है, इसलिए मैंने इसको नाम अलग डाल दिया lx प्लस my प्लस n। बात समझ में आई क्यों ऐसे लिखी? यस सर। भाई ABC लिखता तो फिर ये वाला C से मैच कर जाता, तो दोनों C अलग अलग। अब आपको क्या करना है, वो कहेगा कोई कर्व को ये लाइन काटती है, जहां ये काटे उनको मैंने ओरिजिन से मिलाया और उनके बीच में एंगल 90 डिग्री आया। ये उनके बीच में एंगल 60 डिग्री है, ये उनके बीच में एंगल कुछ ऐसे कहानी गाएगा बस हमेशा क्वेश्चन में। तो देखो बच्चों, जब भी वाली बात कहे ना तो हम क्या करेंगे, देखिए ये कितने पावर का है बताओ? 2 ये कितने पावर का है? 2 ये कितने पावर का है? 2 2। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ax स्क्वायर ये 2 पावर का है, ये भी 2 पावर का है, ये भी 2 पावर का है। ये कितने पावर का है? सिंगल। सिंगल। तो मैं इसकी एक पावर बढ़ाता हूं। देखो कैसे बढ़ाऊंगा, इसके साथ में 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आपको सिर्फ पावर कैसे बढ़ गई अगले स्टेप में देखना। ये कितने पावर का है? सिंगल। सिंगल। मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, अभी बढ़ा दूंगा इसकी पावर 1 और। ये कितने पावर का है? नो पावर। 9 पावर, 0 पावर का है। तो इसके साथ में लिख दूंगा 1 स्क्वायर। अब ये क्यों लिख रहा हूं बता रहा हूं।
देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहां से मैंने LX प्लस MY इसका जो माइनस n इसको इधर ले जाऊंगा। अब इस माइनस s से n से इनको डिवाइड कर दूंगा, तो LX प्लस सर। MY डिवाइड बाय माइनस n, और इसकी वैल्यू हो गई 1। बोलो ये स्टेप समझ में आया नहीं आया? सर सर 2HXY के साथ क्यों नहीं लगाया? ये कितने पावर का है? 2 पावर का। ये 2, सर हम x और एक x और एक y। x की देख रहे हैं। अच्छा वैसे भाई ठीक है x की सर। किसने कहा आपके? फिर ये कितने पावर का है? मैंने कब कहा आपके x की देख रहे हैं? बेटा अपन 2 का। होमोजेनियस लाइन पढ़ी थी नहीं पढ़ी? अच्छा होमोजेनियस लाइन पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? बताइए इसका नाम क्या था, इस पेयर ऑफ लाइन का नाम क्या था? होमोजेनियस थी नहीं जब इतनी सी थी। यस सर। हाँ तो क्योंकि ये 2 पावर की, 2 पावर की, 2 पावर की, ये कितने पावर की है? सिंगल। एक। ये भी एक और ये कांस्टेंट। अब देखो इसकी पावर कैसे बढ़ा रहा हूं, मैंने क्या लिखा है इसको, LX प्लस MY प्लस n, इस n को उधर ले गया और इस n को नीचे ले आया और यहाँ 1 लिख दिया। अब इस 1 की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा, देखना जरा क्या चमत्कार होंगे इससे। इस चमत्कार को ही समझना है, मैथ्स में बड़ी बढ़िया चीज है, बड़ी मजेदार चीज है। और ऐसा क्यों कर रहा हूं इसके रीजन सब दूंगा। ये 2gx और यहाँ 1 की वैल्यू यहाँ डाल दो। बताओ 1 की वैल्यू डालो क्या आएगा, LX प्लस MY डिवाइड बाय माइनस n। अब गौर फरमाओ बच्चों, ये इससे मल्टीप्लाई कितने पावर का हो गया बताओ? 2 2। और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया कितने पावर का हो गया बताओ? 2 और ऐसा करने से मुझे नुकसान थोड़ी है, 1 की वैल्यू डाल सकता हूँ नहीं डाल सकता इससे बताओ? यस अब गौर से देखना, इससे 2FY, वहां जाके बच्चों को जब क्वेश्चन आता है तो उनको तो ये समझ नहीं आता ये क्वेश्चन स्टार्ट कैसे होगा। और जिसने पढ़ा होता ना आईडी, तुरंत 1 सेकंड में सवाल करके आता है, मजा आ गया, छोटा सा सवाल था। अब यहाँ एक पावर और बढ़ा दो, तो बस केवल अपन को पढ़ने की जरूरत है, टॉपिक को समझने की जरूरत है। आईटी के सवाल तो बड़े आसानी से सोल्व होते हैं, लेकिन बच्चों ने टॉपिक ही नहीं पढ़े होते। और ये क्या लिखा मैंने, LX प्लस MY डिवाइड बाय माइनस n, इसका होल स्क्वायर। अब गौर फरमाओ ये कितने पावर की हुई बताओ? 2 ये कितने पावर की हुई? 2 अब इसको खोलोगे बताओ ये कितने पावर की आएगी? 2 2 पावर का हो गया सारा। ये भी 2 वापस। तो ये पूरी इक्वेशन कितने पावर की हो गई जरा बताओ? 2 पावर। 2 अब जरा सोचो, अगर कोई 2 पावर की इक्वेशन लिखी है आपने, मैंने आपको पहले दिन ही पढ़ाया था, ऐसा लिखा px स्क्वायर प्लस के qxy, ये लिख देता हूँ यहीं पे, ax स्क्वायर प्लस के 2hxy प्लस के by स्क्वायर। तो बोलो बच्चों इसका डेल्टा कितना आएगा? इसकी गारंटी 100%, इसका डेल्टा कितना इक्वल टू है? 0 तो बताओ ये पेयर ऑफ लाइन होती है नहीं होती? होती है सर। 100%। अब आप सोचो ये सबकी, अब इस, हाँ इसका डेल्टा में से 0 आएगा। अब आप सोचो ये पूरी लाइन कैसी बन गई जरा बताओ, इन सबकी कितनी पावर है? 2 इसकी 2 इसकी 2, इसकी 2, इसकी 2, इसकी 2 और इसकी 2, सबकी 2 पावर है। बताओ ये क्या बन गई? अब होमोजेनियस पेयर ऑफ लाइन। पेयर ऑफ लाइन। तो अब जरा बताओ, इसने जब आपने इसके अंदर ये वाली वैल्यू डाली तो क्या ये दोनों कर रहे? अब ये दोनों कर नहीं रहे, अब ये दोनों लाइन बन गई ये वाली। टॉपिक समझ में आया हमने क्या करा? यस सर। नहीं आया सर। तो हाँ नहीं क्या नहीं आया आया बता, चल नहीं क्या नहीं समझ में आया तो बताओ। सर। ये आपने अभी आप लास्ट ये पार्ट बताओ कहा ना कि दोनों भाई, लाइन देखो बन मेरी गई। बात सुनो, उसका इसलिए नहीं समझ में आया, उसका एक रीजन है, आप पुरानी चीजें भूल चुके हैं। पहले बताओ ये क्या थी? लाइन मतलब आप पुरानी सर बात पेयर बताओ ऑफ ना। लाइन, पेयर ऑफ लाइन Homogeneous इक्वेशन लाइन होमोजेनियस होमोजीनियस थी, और होमोजीनियस लाइन कहां से जाती है बताओ? ओरिजिन से। दोनों लाइन ओरिजिन से। ये पेयर ऑफ लाइन है और 100% दोनों लाइन ओरिजिन जाएगी। अब जरा बताओ ये क्या चीज है? ये इसको सॉल्व करूंगा तो कितने डिग्री की आएगी बताओ? ये 2 डिग्री की Homogeneous बनेगी। है, पेयर ऑफ non-homogeneous लाइन है, बन गई। 2 डिग्री की आएगी। और 2 डिग्री में कैसी आएगी? होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस? सर होमोजेनियस। होमोजेनियस क्यों आएगी सर? होमोजीनियस। अब होमोजीनियस क्यों आएगी? होमोजीनियस क्यों आएगी? क्योंकि सबकी पावर कितनी है बताओ? 2 है। 2 2 है। है सेम। अब सबकी पावर 2 है तो बताओ ये होमोजीनियस क्या बनेगी? होमोजीनियस है 2 अच्छा पावर का, तो क्या बनेगी? पेयर ऑफ लाइन बनेगी नहीं बनेगी? बनेगी बनेगी ठीक है। बनेगी। अब मुझे बताओ क्या ये वाला कर्व आएगा या फिर ये कर्व आएगा या ये दोनों लाइन शो करेगा? अब बता दो खुद आप, ये दोनों लाइन शो करेगा नहीं इसके बनने के यस बाद? सर। बेटा यही तो दिमाग है, यही तो मैथ्स का खेल है। उसने कहा था किसी कर्व के इंटरसेक्शन को ओरिजिन से मिला दे।
तो ध्यान रखिए, जैसे इसको आपने होमोजेनियस बनाया, इसको बोलते हैं, टॉपिक का नाम होता है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी बनाना, होमोजेनिटी बनाने के बाद ये पॉइंट जो इनको काटते हैं, इसको हमने रिमूव कर दिया और इसको हम इन दोनों लाइन में चेंज कर दिया। अब ये मेरे पास 100% है, दोनों लाइन कहां से जाएगी बताओ? ओरिजिन से। ओरिजिन से। अब समझ में आया नहीं आया? यस सर। तो सबसे बड़ा मुद्दा हुआ कि हमने होमोजेनिटी बनाया कैसे। आप जनरली सारे कर्व को होमोजेनिटी बना के पेयर ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट चला सकते हैं। तो होमोजेनिटी बनाने के लिए मेरे पास 2 पावर की थी, ये 2 पावर की थी, ये 2 पावर की, ये कितने पावर की थी? 1। एक पावर। एक। तो मुझे इसकी कितनी पावर बढ़ानी चाहिए बताओ? 1। एक। तो मैं इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करा। इसकी कितनी पावर बढ़ानी चाहिए बताओ? 1। 1। इसकी पावर थी नहीं, 0 थी, तो मुझे इसकी कितनी पावर बढ़ानी चाहिए थी बताओ? 2। 2। 2। अब 2 पावर कैसे बढ़ाई मैंने? यहां से 1 की वैल्यू निकाल ली, lx प्लस m बाई माइनस n, उस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया। अब ये पुट करने के बाद पूरी इक्वेशन बन गई। ये जो इक्वेशन बनी 100% है, ये क्या है? पेयर ऑफ लाइन है। ये क्या है? पेयर ऑफ लाइन है। और पेयर ऑफ लाइन में भी कौन सी लाइन है बताओ? होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस? होमोजेनियस। और पेयर ऑफ लाइन में होमोजेनियस लाइन है, और ये गारंटी है कहां से जाएगी बताओ दोनों? ओरिजिन से। नोट कर लो पहले आप, अब क्वेश्चन समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा। नोट कर लो। अभी आप टॉपिक चलाऊंगा, कैसे सर चलाते आपकी हैं टॉपिक वीडियो को ब्लर हो सिखाऊंगा रही है आपको। क्या? पता नहीं, तो बाकी पब्लिक बताएगी, देखो बाकी लोग। नहीं बाकी सर। बीच बीच में। क्लियर है सर। क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं। साइंटिस्ट लोग क्या क्या दिमाग लगाते थे, कैसे कैसे लगाते थे। अब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, और क्वेश्चन में आदमी कैसे भाग जाएगा, देखो बताता हूँ आपको भाग कैसे जाएगा क्वेश्चन को समझना। भागने के बाद पता नहीं क्या क्या निकाला था पेपर के अंदर, और आपके मन में भी ऐसा आता। अभी ये टॉपिक नहीं पढ़ते तो आपके मन में भी आता, बताता हूँ देखो। और आपसे पूछूंगा, हटा दूं ना ये? सर रब मत करो सर अभी। अभी नहीं, मैं यहां तक करा है बस। कितने मैं क्वेश्चन लिख दूंगा। सर जूम आउट कर दो। मैं भी करूंगा, 1 मिनट क्वेश्चन लिख देता हूँ। इधर बच्चे लिख रहे हैं, मैंने जूम कर रखा है, अभी हटाता हूँ। पीछे का, ऊपर का। हाँ नहीं आएगा, मैंने खुद ने वो कर रखा है, मैं लिख रहा हूँ। आप नोट करूँ अपने आप, इसको ऊपर कर दूंगा, मेरे कैमरे को ऊपर कर दूंगा, चिंता मत करो। लिख लो जब बता देना। लिख लिया क्या? ग्लव्स लाया मैंने, ग्लव्स मंगवाया था ना। ग्लव्स मंगवाया था ना मैंने। बेटा रिकॉर्डिंग आ रही है। चलो बच्चों हटा दो इसको। हाँ सर। अब इस क्वेश्चन को रीड करना, हार्दिक, इस क्वेश्चन को रीड करना, और पहले क्या दिमाग में आता है बताना। अगर हमने टॉपिक नहीं पढ़ा तो पहले क्या था, पहले रीड पर क्वेश्चन को पढ़ बेटा। चलेगा? प्रूव दैट The angle between the lines हाँ, joining the एंगल origin बिटवीन द लाइन, हाँ to the points of intersection of the straight line हाँ हाँ, स्ट्रेट लाइन दिस y with the is curve. equal to 3x plus 2 with the curve x square plus 2xy plus 3y square plus 4x plus 8y minus 11 is equal to 0 is इक्वल टू 0 इज, हमने आंसर हटा दिया। नंबर 1 प्रूफ की जगह आप निकाल देते फाइंड, फाइंड द, ऑप्शन अभी लिख दूंगा।
पहले तो ये बताओ ये कौन सा कर्व है, किसी को आइडिया कौन सा कर्व है, क्या लग रहा है कौन सा कर्व है? सर्कल। एनीबॉडी? सर्किल गलत आंसर है, क्योंकि हमें सर्किल पहचानना नहीं आता, अगले चैप्टर में आएगा। अगले बोलो। बोलो बच्चों, ये इलिप्स है, क्या चीज है? Ellipse. अब उनको आइडिया नहीं ना इलिप्स कैसा होता है, न सर्किल का आइडिया, न इलिप्स का आइडिया, अपन तुक्के मारते हैं। देख लो, जो चैप्टर नहीं आता तुक्के मारोगे और क्या करोगे। मैं यही समझाता हूँ बस। बच्चा कहता है मेरा आईटी हो जाएगा, मैं तो बहुत होशियार हूँ 11th क्लास में, मैं तो बहुत 95% की 12th में बच्ची है। अरे भैया परसेंटेज नहीं होती, नॉलेज होती है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करते देखो। बोल हार्दिक, आज से पहले कैसे क्वेश्चन करता है? देख ये कर्व है, कोई भी कर्व है मान लो, इस कर्व की लाइन काट रही है, तो आपके मन में सबसे पहले आता है सर ये दोनों पॉइंट निकालेंगे, यही आता ना? हाँ सर, यही सोचा। यही सोचा था, एग्जैक्ट बच्चे यही सोचते हैं। इस y की वैल्यू यहाँ डालते, इस y की वैल्यू को यहाँ डालते, और यहाँ डालने के बाद अपन क्या करते हैं, इसके अंदर इसको सोल्व करके क्वाड्रेटिक बनती है, और क्वाड्रेटिक करके ये पॉइंट निकाल लेते, फिर उस क्वाड्रेटिक में x की वैल्यू डाल के y की वैल्यू निकाल लेते। ये दोनों पॉइंट आते नहीं आते बताओ बच्चों? हाँ सर। और लेकिन क्वाड्रेटिक बन जाती तो फिर सर उसमें 4 पॉइंट नहीं बन जाते? तो 4 निकालते, 2x के 2y के। हाँ। आपको मैं पहले बता रहा हूँ आप क्या करते इसके अंदर, ये निकालते x1 y1 और x2 y2, ये आते। फिर आप क्या करते, इस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाते, इस लाइन का स्लोप निकालते। निकालते नहीं निकालते हाँ सर, बताओ बच्चे? tan थीटा लगाते हैं दोनों के बीच में। और फिर इस लाइन का स्लोप निकालते, दोनों के बीच में क्या लगाते बताओ? tan थीटा। अभी पुरानी, ये तो पुरानी स्टाइल थी, जो अगर उनको नहीं आता, जो अनपढ़ बच्चा है जिसने टॉपिक नहीं पढ़ा हो ऐसे करता। दोबारा पढ़ो। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन joining the origin to the points of intersection of the straight line this with curve this। ये कर्व इस लाइन को जहां काटे, उन पॉइंट को आपने किससे मिला दिया? बोलो बच्चों। Origin से। से। अब ओरिजिन से मिला दिया, तो इन ओरिजिन से जो मिला है, इनके बीच में जो लाइन बनी, इसके बीच में एंगल चाहिए, इसको थीटा। उम्मीद करता हूँ टॉपिक समझ में आ गया होगा, और पहले हम सवाल को कैसे सोल्व करते वो भी समझ में आ गया होगा। पहले हम इसको इसके अंदर डालते, डालने के बाद क्या करते, सोल्व करते, और सोल्व करना ही महाभारत होता है हमारे लिए। अब हम कुछ नहीं करने वाले, अब हम क्या करने वाले बताओ? इसके अंदर हम क्या करेंगे जरा बताओ? इसको क्या बनाने की कोशिश करें? होमोजीनियस। देखो ये कितने पावर की, ये 2 पावर की, ये 2 पावर की, ये कितना बताओ? 4x। इसकी कितनी पावर बढ़ानी है सर एक और बढ़ानी। 1। तो इसको जो कांस्टेंट वाले उसको साइड में पटक दो हमेशा। किसको दे लिया? कांस्टेंट वाले को साइड में पटक दो। ये हो गया y माइनस 3x/2। इसमें 90% सवाल तो ये होता है कि एंगल 90 डिग्री वाला देते हैं, और बड़ा तेजी से सोल्व होता है वो। मैं तो थीटा वाला दिया, सबसे पहले टेढ़े सवाल दिया आपको, ताकि आपको टेढ़े की आदत हो जाए। इसकी y की वैल्यू डाल दो, y माइनस 3x डिवाइड बाय 2 डाल दी मैंने 1 की वैल्यू। बोलो बच्चों। प्लस 8y, 1 की वैल्यू डालो, कितनी आएगी बताओ? y माइनस 3x डिवाइड बाय 2 और माइनस के 11। इसके साथ क्या लिखूंगा बताओ? Y minus y 3x by माइनस 2 का square। इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक बना के दिखा दो मुझे फटाफट, थोड़ा सा स्पीड से सोल्व करना। और फाइनल बताओ कितना आ रहा है स्पीड सोल्व करने पर। इक्वेशन देखो फटाफट क्या आ रही है। -7x² + 2xy + y²। शाबाश, वेरी गुड। कितना है? 7x² माइनस 2xy माइनस y² इक्वल 0, यही है ना? हाँ सर, माइनस। चलो बच्चों, इसने निकाल दी, मैंने मान ली। अब ये कैसी लाइन है जरा बताओ, सोच के आप खुद ही। होमोजीनियस। होमोजीनियस। और होमोजीनियस लाइन के बीच में एंगल कैसे निकालते थे बताओ? tan थीटा इक्वल टू 2 अंडर रूट h² - ab डिवाइडेड बाय a + b। a प्लस बी। तो 2h कितना है बताओ? 1। -1। माइनस a कितना हो गया? 7। और b कितना हो गया? -1 डिवाइड बाय a प्लस b। तो 7 - 1 कितना आंसर आया बताओ? सॉल्व हो गया? √2/3 आएगा सर। हाँ बस 2 रूट 2/3।
हाँ, अब बताओ ये इजी हुआ ही नहीं हुआ क्वेश्चन? बोल विशाल, कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया? यस सर, थोड़ा थोड़ा तो आ ही सबको गया समझ सर। नहीं, क्या चीज नहीं आई बताओ इसके अंदर? इसने देख, इसने सॉल्व करके दिया, मैंने इसको सही मान लिया। अब ये खुद ही सोच के बताइए क्या चीज है। ये 2 डिग्री की इक्वेशन है, बता क्या चीज है? होमोजेनियस है, नॉन होमोजेनियस है? जिन्हें से सर अगर ये होमोजेनियस और 2 डिग्री की इक्वेशन है तो क्या बनेगी? पेयर ऑफ लाइन बनेगी नहीं बनेगी बता? बनेगी सर। और पेयर ऑफ लाइन के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं बता? सर tan थीटा इज इक्वल टू 2h √h² माइनस a प्लस b। तो अब जरा सोचो, यही तो पूछा था इसने। इस क्वेश्चन में क्या पूछा था? इस दोनों लाइन के बीच में क्या पूछा था इसने? यस सर। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप इस वैल्यू को यहाँ डाल डाल के 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, उसको सॉल्व करो और 2 वैल्यू निकालो, फिर उनके साथ स्लोप निकालो, स्लोप के साथ एंगल निकालो। वो सारा काम अपन ने होमोजेनियस से खत्म कर दिया। हाँ बोल जय, आया नहीं आया? आ गया सर। 100%? हाँ रंजय, यस सर, हो आ गया सर। चलो। और किसी को दिक्कत है बता? अनुष्का? आ गया सर समझ। आ गया ना? हाँ रोहन? यस सर। अब तो याद आ गया। हाँ इसलिए बेटा मैं एक ही डायलॉग बोलता हूँ, जो जीतेगा वो सर। केवल वही जीतेगा जिसने रिवीजन करा है। हाँ, रिवीजन करने वाला बच्चा जीतेगा हमेशा। हाँ बोल। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने या फिर नहीं इस वाले एग्जाम के लिए? कौन से एग्जाम के लिए? ये जो अभी होगा ना जनवरी फरवरी में IIT का। हाँ, तो पहले तुम कॉपी पढ़ो और कॉपी को समझो, और है ना, बार बार कोई भी एक बुक को करने की कोशिश करो, फिर प्रीवियस ईयर पे चलना। देखो बच्चों, फाइंड द कंडीशन दैट द पेयर of straight line, the pair of straight line joining, ये डायलॉग हमेशा ही मिलेगा, the pair of straight line joining the origin to the। अच्छा, आपको क्या लगता है टॉपिक IIT का या बोर्ड का हो सकता है? बोलो बोर्ड बच्चों, का तो नहीं हो क्या सकता। लगता है आपको? कसम का कह रहा हूं, हमारे इसके ना, हमारे उसमें हम जब पढ़ते थे तो इसकी 2 एक्सरसाइज थी हमारे क्लास मतलब बुक में। सर होना चाहिए वैसे ये। नहीं, मैं आपको हमारी हमारी हमारे जमाने की अगर बुक दिखाऊंगा ना 95 की, तो आप अचंबा करोगे सर। ऐसे ऐसे टेढ़े टेढ़े सवाल जो एडवांस में अब आ रहे हैं वो हमारे समय में 95 में थे। तो अब ये सोचो उस समय एडवांस में क्या आया करता होगा। सवाल हिलते नहीं थे पेयर ऑफ लाइन के, किसी टॉपिक के नहीं हिलते थे, इतने हार्ड हार्ड सवाल आते थे। मैं आपको हमारी बुक दिखा दूंगा 95 की, तो आप कहोगे सर ऐसे सवाल, ये तो बड़े खतरनाक खतरनाक है। और अब बच्चे क्या है, डर के मारे है ना, बहुत इजी कर दिए चीजों को, तो अब डर ज्यादा लगने लग गया। बल्कि जितना ज्यादा बच्चों को पढ़ाओगे ना उतनी ज्यादा नॉलेज बढ़ती है। लेकिन बोर्ड ने क्या सिलेबस को डिवाइड है बहुत इजी कर दिया। सेक्शन ऑफ द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c एंड द सर्किल। कभी सामने मिलोगे तो मैं आपको बुक दिखा दूंगा, आप कहोगे सर ऐसे सवाल x² प्लस y² इक्वल टू a²। ये हमने 12